जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो फोर्थ चैप्टर है एचएससी बोर्ड के लिए 12th स्टैंडर्ड का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है पहला सम है अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm. 1 external pressure is 1 atm. External pressure from a volume of 5 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। तो वॉल्यूम चेंजेस कितने हैं? 5 लीटर टू 10 लीटर। तो वॉल्यूम इज ऑफ 5 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। तो हमें V1 V2 वॉल्यूम्स दिए हैं। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये? एनर्जी एब्जॉर्ब इज 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। डिटरमाइन द चेंज इन, हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया एक बार फिर से देख लें कि हमें जो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है? तो यहां हमने ऑलरेडी गिवन में ये पार्ट लिख दिया हुआ है कि Q जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज 400 जूल एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां प्रेशर हमने लिए दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी लिख दिया है 1 atm स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम 5 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। तो V1 5 लीटर है और V2 कितना है? 10 लीटर। तो ये हमने सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिया है। अच्छा, एक काम और हम लोग कर लेते हैं। व्हाट विल बी चेंज इन वॉल्यूम? हमें 5 लीटर से 10 लीटर तक का चेंज दे रहा है, तो डेल्टा V जो होगा चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी V2 माइनस V1। और V2 माइनस V1 कितना? दैट इज 10 माइनस 5। तो ये आ गया 5 लीटर। अच्छा, डेल्टा वी हमारा आ गया 5 लीटर, 5 लीटर आ गया। और 1 लीटर जो होता है, एक कन्वर्जन यहां पे हमने किया है कि 5 लीटर को हमने 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख दिया है। ये कैसे आया? तो हमें पता है कि सिंस 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। आपको मेनली ये याद रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर इज 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 मीटर अगेन एंड अगेन इस डेसीमीटर का भी 10⁻⁻1 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? इट विल बी 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन है। तो आपको फिलहाल सिर्फ मेन फार्मूला याद रखना है कि व्हाट इज 1 लीटर? 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो 5 लीटर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। तो हमें पता है कि सिंस ये फॉर्मूला वी नो, सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। P डेल्टा V ये फॉर्मूला है हमारा। तो अच्छा, यहां दो चीजें और हमें ध्यान में रखना है कि हीट इज गिवन आउट टू द सिस्टम, तो प्लस Q होता है हीट जो होता है प्लस Q होता है। एंड वर्क डन इज बाय द सिस्टम। अगर हीट इज गिवन आउट तो यहां वर्क डन माइनस W होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, इसका हमें कुछ करना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं मेन फार्मूला में फिर से लिख देता हूं कि सिंस डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V। अभी सारे टर्म्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डेल्टा U हमें कितना? डेल्टा U हमें कैलकुलेट करना है। सो Q कितना है? व्हाट इज Q? Q इज 400 जूल। तो यहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 400 माइनस P इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये भी याद रखना है,
व्हाट इज एग्जैक्टली वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ इसके बारे में बात करूं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये कोई बैरोमीटर है और बैरोमीटर का हाइट जो होता है 1 मीटर होता है, बैरोमीटर ये 1 मीटर होता है, और इसमें अगर मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो है वो 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर हाइट तक अगर ये राइज हो जाता है, then the pressure is said to be 1 atmospheric pressure. So what is 1 atmospheric pressure? If in barometer mercury rises to 76 centimeter, then the pressure is said to be 1 atmospheric pressure. और प्रेशर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये h rho g होता है, तो हाइट इज 0.76 एंड रो फॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम और g का वैल्यू 9.8। तो जब आप पूरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दैट इज द पास्कल। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक का कंसेप्ट हो गया। तो प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक हमें दिया है, प्रेशर कितना दिया है 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है। तो यहाँ पे हम लोग 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू व्हाट इज डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम इज 5 लीटर, तो 5 लीटर विल बी डेल्टा वी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ तो इंटू 5 इंटू 10⁻³ ओवरऑल ये हो जाएगा 400 माइनस, यहां देखें तो 10⁻³ और ये 10⁻+5 तो 10⁻² आ जाएगा, और 5 का हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 5 6 5 5 ओके एंड 0 5 इंटू 10⁻², राइट, 10⁻²। तो ये पार्ट हो गया हमारा 400 माइनस 506.5, सो ये पार्ट ओके। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 400 500 तो 106 माइनस 106.5 जूल, ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गया। तो जो हमें चाहिए था आंसर वो फाइनली हमें मिल गया -106.5 जूल। तो वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव आंसर जो हमारा डेल्टा यू ये नेगेटिव आया, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो आंसर हमें मिला। अभी चलते हैं अगले सम पे। अगला सम है अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल, रिलीजेस मतलब हीट इज गिवन आउट, हीट while 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। फिर से यहां देख ले, तो अगर वर्क डन इज ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिस्टम रिलीजेस इतना एनर्जी, तो ये हमें वर्क डन दिया है, सॉरी एनर्जी रिलीज है, हाँ हीट रिलीज है। तो क्यू दिया है हमें 130 किलो जूल ऑफ एंड 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके। तो हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो इट इज सेम, फॉर्मूला सेम है, सो वी कैन राइट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डेल्टा U, तो डेल्टा U इट विल बी Q माइनस W, और सीधा सीधा हमें सारे टर्म्स पता है कि Q कितना है, Q इज 130 जूल, किलो जूल है, दोनों आंसर्स किलो जूल में है, माइनस
W कितना है, व्हाट इज W, W इज 104, तो हम यहाँ 104 डाल देंगे, तो 130, दिस विल बी, इसका 30 माइनस 4 तो 26, तो ये आ जाएगा हमारा 26 किलो जूल। इसका टेक्सटुअल आंसर रॉन्ग है, तो हमें फाइनल, आप टेक्स्ट बुक का आंसर देख के परेशान नहीं होना, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें क्या मिला, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज 26 किलो जूल। अब अगले सम पे चलते हैं हम लोग। अगला सम है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 75%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एटा। तो एटा दिया हमें 75%, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 75% मतलब 75/100, तो ये आ जाएगा 0.75। तो एफिशिएंसी एटा हमारा 0.75 है। इफ टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर एच फॉर हॉट रखा है, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर ये हमें दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, और इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 727 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 1000 केल्विन। तो TH का वैल्यू हमारा कितना है, 1000 केल्विन। हमें कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर, तो टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर आई विल राइट TC, C फॉर कोल्ड रिजर्वर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि सिंस एफिशिएंसी इज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर, तो ये फॉर्मूला जस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा एटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस TH का वैल्यू, हॉट रिजर्वर का वैल्यू 1000 है, अपॉन कोल्ड रिजर्वर का वैल्यू, अच्छा यहां मैंने एटा का वैल्यू नहीं डाला, ठीक है, कोल्ड रिजर्वर का वैल्यू TC है, यहां पे मैं एटा का वैल्यू डाल देता हूं। एटा का वैल्यू कितना है, 0.75, तो एटा का वैल्यू 0.75 है, ठीक है। अभी ये एंटायर पार्ट हम इस साइड लेके आ जाएं और इसको इधर लेके आ जाएं, तो हमें मिल जाएगा 1000, इसको हम लिख सकते हैं 1000 बाई TC बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.75, और 1 माइनस 0.75 जो है वो 0.25 हो जाएगा, 0.25। तो TC हमें चाहिए, देयरफॉर TC विल बी, अब TC मतलब ये टर्म चाहिए, इसको हम इधर लेके जाएं और ये इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 बाई 0.25, राइट। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नहीं, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एटा का वैल्यू पता है, 1 पता है, माइनस TC, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, TC ऊपर रखना है, TH का वैल्यू दिया है, यहां उल्टा हो गया, इसलिए आंसर बराबर नहीं आ रहा था। तो ये TC का वैल्यू TC है जो हमें फाइंड आउट करना है, TC फाइंड आउट करना है, और TH का वैल्यू 1000 है, तो यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं TC बाई, हाँ ये टर्म हो जाएगा TC बाई 1000 इज इक्वल्स टू 0.25। अब ये सीधा 0.1000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 250, 0.25 इंटू 1000 करेंगे तो 250 आ जाएगा, तो 250 हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे, तो TC विल बी 0.25 इंटू 1000, तो इट विल बी 250, 250 क्या आएगा, केल्विन आएगा, और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में था, TH हमारा केल्विन में था, तो TC भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा, और फिर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो देयरफॉर TC विल बी 250 माइनस 273, तो दैट विल बी माइनस 23 डिग्री सेल्सियस।
तो टीसी का इन मैग्नीट्यूड अगर हम टेम्परेचर निकाले तो 23 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोल्ड टेम्परेचर है इसलिए नेगेटिव साइन लिखा है, तो यहाँ अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो हम लोग 23 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम हम लोग का क्या है, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 डिग्री कैल्विन एंड 300 कैल्विन, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो दो टेम्परेचर दिया हमें, जो लो टेम्परेचर है वो कोल्ड का टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ये हमें दिया है, टीसी का वैल्यू दिया है 250 एंड हॉट बॉडी का टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वैल्यू K इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में रिवाइज कर चुके होंगे। तो टर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर। तो K का वैल्यू हमें चाहिए, तो K क्या हो जाएगा, TC का वैल्यू, TC का वैल्यू कितना है 250, तो 250 अपॉन TH का वैल्यू, TH का वैल्यू कितना है 300 माइनस 250। तो न्यूमरेटर हमारा 250 है, 250 अपॉन 300 माइनस 250 इट विल बी 50। सो K का वैल्यू आ गया 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 5। तो K का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। सो दिस वे वी गॉट द आंसर ऑफ दिस सम। इस सम का आंसर हमें मिल चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सम पे। हालांकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट प्रोसेस का नाम याद रखना है, कौन सा दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, आइसो मतलब सेम, थर्मल मींस हीट, अगर हीट कांस्टेंट इट मींस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आगे दिया है इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स इन्वायरमेंट, तो वर्क डन हमें दिया है 2000 जूल और पूछा है हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर, if temperature is kept constant no additional heat will be added to the system। so in this case जो हमें पहला आंसर था वही रहेगा कि हमें यहां पूछा हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, तो हमारा हीट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट बिकम जीरो। तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें पूछा हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। तो यहां मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि एज द गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, सो देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो और कुछ लिखना नहीं है, तो आंसर बिकम जीरो। ऑलरेडी इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो क्यू विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। सो इन दिस केस अगर हम लिखना भी चाहें तो आई कैन राइट फर्दर अगेन कि फॉर आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू विल बी जीरो। और डेल्टा यू अगर जीरो हो गया सो देयरफॉर दिस फार्मूला आई कैन राइट Q इज इक्वल्स टू W, W इज इक्वल्स टू Q। हालांकि हमें W और Q में कुछ पूछा नहीं है, तो हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि दिस टर्म इज जीरो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस सिंगल एटम है जिसमें लाइक हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। तो ये सब गैसेस कैसे हैं, मोनोएटॉमिक, ओनली सिंगल एटम एग्जिस्ट इन दिस ऑल द केसेस, हैज एन adiabatically compressed so that its final temperature is twice। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या क्या हमें दिया है कि इट्स फाइनल टेम्परेचर
is twice that of the initial temperature. Final temperature TF लिखा हमने is twice, 2 times of that of the time temperature of initial या initial temperature. What is the ratio of the final pressure? हमें final pressure का ratio निकालना है. What is the ratio of the final pressure to its initial pressure? Final pressure PF is the final pressure, PI is the initial pressure. तो इनका रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो गिवन पार्ट में हमने इतना लिख दिया और एक ऑलरेडी नोन है इंफॉर्मेशन हमें कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गैमा इज 5/3. ये आपने पढ़ा है केटीजी वाले टॉपिक में भी पढ़ा है कि गैमा का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 होता है. अगर वो डाई एटॉमिक होगा तो डाई एटॉमिक के लिए 7/5 और ट्राई एटॉमिक के लिए 9/7. तो हमें यहाँ पे मोनोएटॉमिक बोला है तो हमें 5/3 गैमा का वैल्यू दिया हुआ है. कैन वी से कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा का वैल्यू कितना है 5/3 है. और हमें ये फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर का रेशियो चाहिए. तो हमें एक डायरेक्ट फार्मूला है रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने ये पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल्स टू टेम्परेचर रेज टू गामा बाई गामा -1. तो अगर ये मैं इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए लिखता हूं तो फाइनल के लिए हो जाएगा TF और रेज टू गामा बाई गामा -1. सेम वे P ऑफ इनिशियल के लिए इनिशियल टेम्परेचर रेज टू गामा बाई गामा -1. तो दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दे PF अपॉन PI को तो हमें पावर, चूंकि दोनों का सेम है तो पावर कॉमन है तो हमें ये टर्म मिल जाएगा जो कि है. अब इसमें सारे वैल्यूज हम लोग डालते हुए इसका आंसर देख लें तो हमें मिल जाएगा PF अपॉन PI इज इक्वल्स टू TF. फाइनल टेम्परेचर को मैं TF लिखता हूं, फाइनल टेम्परेचर को TF लिखता हूं या फाइनल टेम्परेचर को मैं 2TI लिखता हूं, थोड़ा आसानी हो जाएगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर क्या है 2 टाइम्स ऑफ TI. तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर के जगह मैं 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर लिख देता हूं. तो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर TI टोटल रेज टू, यहां हमने क्या किया TF के जगह क्या डाल दिया 2 टाइम्स ऑफ TI stands for initial temperature and that raised to gamma by gamma -1. That raised to gamma by gamma -1. अब ये TI get cancel तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है 2 raised to gamma का वैल्यू 5/3 अपॉन 5/3 अपॉन ये 2 का पावर थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, 1 मिनट, इसको और बड़े पार्ट में लिख लेते हैं 2 रेज टू, बिकॉज पावर बड़ा है. गैमा का वैल्यू यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसको गैमा को तो हमें मिलेगा गैमा इज 5/3 अपॉन 5/3 -1, 5/3 -1. तो 5/3 अभी वापस लिख दो 2 रेज टू 5/3 अपॉन 5/3 -1 करेंगे तो 5 - 3 दैट इज 2/3. तो यहाँ आएगा 2/3. अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 5/3 इंटू 3/2. तो 3 कैंसिल तो हमें मिल गया 5/2. ये आ गया 2 रेज टू 5/2 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 एंड दैट रेज टू हाफ. तो ओवरऑल ये 5/2 इट इज द वे ऑफ राइटिंग. और 2 रेज टू 5 कितना होता है 32. 2 रेज टू 5 इज 32. तो 32 या मैं इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया ना. और रेज टू हाफ मतलब क्या होता है रूट होता है. तो ये 2 पेयर है तो 4 का रूट
ये 2 टू ज़ा 4, 16 का रूट जो है वो 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो इट बिकम 4 रूट 2। सो ओवरऑल क्या आ गया, 4 रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू 4 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.141। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 1 जा 4, तो ये हमें पी एफ बाई पी आई का वैल्यू मिल गया। पी एफ बाई पी आई का वैल्यू क्या मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू, सॉरी, इसका वैल्यू हमें मिल गया 4.564। अप्रोक्सीमेटली आंसर यही होना चाहिए, 5.6 है, 5.6, 1.414, 1.141। हाँ, यहाँ गलती कर दिया मैंने, ये रूट 2 का जो वैल्यू है 1.414 है, 1.414। अब ये वापस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4 1 5, तो ये आ गया 5.656। ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन हो गया, 5.656। अभी अगले सम पे चलें, तो अगला सम क्या है, अगला सम है अ हाइपोथेटिकल thermodynamic cycle is shown in the figure, calculate the work done in 25 cycle। डायग्राम देख के हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है बहुत आसान। यहां हमें मेन देखना है कि एक्सिस कौन कौन से हैं। यहां वॉल्यूम का एक्सिस है और ये प्रेशर का एक्सिस है, पी लिखा है ना, तो ये ग्राफ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का है और हमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन इन 20 साइकिल। तो अगर मैं एक साइकिल कंप्लीट करता हूं यहां से यहां तक तो एक साइकिल होता है, लेकिन हमें ऐसे 25 साइकिल का वर्क डन चाहिए, राइट। तो ये हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल हमें दिया हुआ है। सो प्रेशर और वॉल्यूम में हमें पता है वर्क डन इज पी डेल्टा वी। तो प्रेशर हम लोग एक वैल्यू रखेंगे, अगेन आई विल राइट प्रेशर वर्क डन इज पी डेल्टा वी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ओवर वन कंप्लीट साइकिल, वी हैव टू सी दैट पार्ट। वही पार्ट हमें ध्यान देना है कि कहां पे ये पी डेल्टा वी होगा ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो मैंने यहां लिखा है, अच्छा, एक एक्सिस प्रेशर का है, दूसरा वॉल्यूम का है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वही हमारा वर्क डन होता है, तो इनटू है। इनटू के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एरिया, तो एरिया हमें निकालना पड़ेगा किसका, इस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का। तो वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व, ये पी वी कर्व। तो ये जो एरिया है इसका पूरा एरिया हमें निकालना पड़ेगा, तो ये एरिया जो है ये वर्क डन दे देगा। अब ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमें ठीक है पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैं, ठीक है, तो पाई बाई 4, यहां वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू पी टू माइनस पी वन, ये चेंज इन प्रेशर है, पी टू माइनस पी वन, क्योंकि दो प्रेशर है, ये आउटर है और ये फाइनल प्रेशर है और ये इनिशियल प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर, राइट, चेंज इन प्रेशर P2 minus P1 and during that one what is the volume V2 minus V1। अच्छा, यहां पाई बाई 4 कहां से आया, बिकॉज इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके एक क्वाड्रेंट को अगर हम लोग लेंगे तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट हमारे 4 साइकिल बन रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पाई बाई 4 इंटू ये टर्म ले रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह से हमारा फार्मूला हो गया। तो वर्क डन जो है पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू
प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो पाई बाई 4 इंटू P2 माइनस P1 है, तो P2 कितना है, प्रेशर वाला टर्म, ये 11 है, और P1 कितना है, 1 है, तो 11 माइनस 1, ये 11 माइनस 1 इंटू, ये किस ऑर्डर में, 10⁵ पास्कल के ऑर्डर में, तो इंटू 10⁵ पास्कल। और V2 माइनस V1, अभी ये वॉल्यूम का एक्सिस है, यहाँ एक फाइनल वॉल्यूम ये है जो कि हमें दिख रहा है 6 और इनिशियल वॉल्यूम 2 है, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो 6 माइनस 2, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के टर्म में है। तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लें, तो पाई बाई 4 इंटू 11 माइनस 1 कितना आ गया, 10 इंटू 10⁵, राइट, इंटू 6 माइनस 2 हो गया 4 इंटू 10⁻³ तो ये वर्क डन हो गया हमारा पाई बाई 4 इंटू 10⁵, और ये 10⁻⁶ हो गया इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3, ये 4 4 कैंसल, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, W इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10⁻³ जूल। ये वर्क डन मिल गया। ये वर्क डन फॉर 1 कंप्लीट साइकिल है, ये किसके लिए है, एक साइकिल के लिए। और ऐसे ही 25 साइकिल के लिए हमें कैलकुलेट करना वर्क डन। हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, 25 साइकिल। 25 साइकिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 साइकिल के लिए तो 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 टाइम्स ऑफ W, तो 25 इंटू W क्या है, पाई इंटू 10⁻³ जूल। तो ये आ गया 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ जूल। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो 25 4 100, 25 1 25 प्लस 10 35, और 25 3 75, और 3 78, 78 डेसिमल एट 2 प्लेसेस इंटू 10⁻³ जूल, या 70.5 किलो जूल आ जाएगा, ये जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा वर्क डन W डैश मिल गया। 7 पॉइंट यहां दिया है 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल, चलेगा, ऑल आर करेक्ट। अभी अगले सम पे चलें, तो अगला सम क्या है हमारा, द फिगर शोज द VT ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर वन साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन which uses the ideal gas. Draw a PV diagram and PT diagram of the system. ऑलरेडी इसमें डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया है, तो हम लोग ये देखते हैं। पहला VT डायग्राम बोला है, VT डायग्राम ये है, ड्रॉ करके दे दिया है इन्होंने। अब इसमें हम सारे टर्म्स मेंशन कर देते हैं कि A टू B क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट प्रेशर जो है वो सेम है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, BC पार्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये टेम्परेचर एक्सिस है ना, टेम्परेचर B पॉइंट पे भी सेम है एंड C पॉइंट पे भी टेम्परेचर सेम है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो BC हमारा क्या है, BC पार्ट के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। अब CD पे चलें, तो CD पे यहाँ क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर रिमेन सेम, तो ये आइसोबैरिक हो गया, प्रेशर सेम है क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन दिया है, तो प्रेशर सेम है तो आइसोबैरिक हो गया। और डी एडी की बात करें, ये वाला A टू D, वापस देखे वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम है तो वापस से आइसोथर्मल प्रोसेस। तो AD या DA के लिए क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है किसका, दूसरा है PT ग्राफ। P और T प्रेशर टेम्परेचर, ये वाला ग्राफ है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर दिया है पहले ही इन्होंने, ठीक है, तो ये PT ग्राफ हो गया।
तो पीटी ग्राफ में हम लोग ओके वी कैन सी जस्ट ग्राफ ही पूछा है तो ग्राफ तो यहाँ ड्रॉ करके दे दिया है, ड्रॉ पीवी डायग्राम एंड पीटी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। तो पीटी डायग्राम ये है और पीवी डायग्राम ये है। ओके तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A system is taken to its final state from initial state in hypothetical path as shown in the figure. Calculate the work done in each case. सभी केसेस में हमें वर्क डन निकालना है। तो क्या क्या दिया है अभी ये एक्सिस ध्यान से देखें तो ये वॉल्यूम ग्राफ किसके किसके वर्सेस है? प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर पास्कल में दिया है और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर साइकिल के लिए, जो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए साइकिल जा रहा है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन में अगर मैं ए टू बी की बात करूं तो ए टू बी में जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो एक चीज कांस्टेंट है, वो है प्रेशर। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, दोनों पे प्रेशर कितना है? 6 into 10 raised to 5 Pascal, 6 into 10 raised to 5 Pascal. Now pressure at C and D, यहां भी प्रेशर कांस्टेंट हो गया अबाउट पाथ C एंड D, प्रेशर कांस्टेंट हो गया और वो दिया हमें। एक्चुअली डायग्राम बराबर नहीं है, डायग्राम में ये 2 जो है यहां होना चाहिए, तो 2 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल है। ठीक है, ये डायग्राम मिस्टेक है क्योंकि यहां से हम लोग करेंगे तो ये पार्ट नीचे आ जा रहा है, ये 2 से लेस है बट 2 आना चाहिए। तो मैं ये 2 वाला पॉइंट यहां पे दिखा देता हूं, दिस इज द 2 नॉट दिस। ओके आगे वीए, अच्छा यहां पे वॉल्यूम वाले पार्ट में देखें, वॉल्यूम वाले पार्ट में तो वीए इज इक्वल्स टू वीडी, क्योंकि ये वॉल्यूम का एक्सिस है, ये पॉइंट के लिए दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम 2 है डी के लिए भी और उसी लाइन में ए है तो ए पे भी वॉल्यूम 2 ही हुआ। तो वॉल्यूम एट ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट डी इज इक्वल्स टू 2 लीटर। ओके एंड बीसी पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है और कितना है? बी, वॉल्यूम एट बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट सी इज इक्वल्स टू 6 लीटर, 6 लीटर। और 1 लीटर कितना होता है? 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी कैलकुलेट किया था कि 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर इज 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब। तो ये वही टर्म है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें पूछा है व्हाट विल बी कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस, सारे केसेस में वर्क डन क्या होगा। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हम सारे पॉइंट ऑलरेडी बता चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं। तो वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी, जब हम ए टू बी की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम कितना है? पहले वी बी जो है वॉल्यूम एट बी वो 6 है एंड वॉल्यूम एट ए इज 2, तो 6 एंड 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम वर्क डन इज प्रेशर इनटू पी डेल्टा वी, डब्ल्यू हमने पढ़ा है पी डेल्टा वी, तो प्रेशर कांस्टेंट है ए बी के अलॉन्ग ना, ए बी के अलॉन्ग प्रेशर जो है वो 6 इंटू 10 रेज टू 5 है। पी एट ए इज 6 इंटू 10 रेज टू 5 एंड चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है? ये वॉल्यूम एक्सिस है ये, तो चेंज इन वॉल्यूम अक्रॉस ए बी चेंज इन वॉल्यूम इज दिस, दैट इज 6 माइनस 2। तो हम अप्लाई कर लें तो हमें पीए मिला है, पीए यहाँ पे भी देख लें, सब तो लिख दिया है। पीए जो है, पीए हम यूज करें या पीबी, तो दोनों सेम है, 6 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू वीबी, वीबी कितना है? वीबी जो है वो 6 है, वीए 2 है, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, क्योंकि ये जो है टर्म ये लीटर में है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये डिफरेंस जो है 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, लिख लें हम लोग 24 इंटू 10 का पावर ये 5 और ये -3, 5 माइनस 3 इज 10⁻², तो ये टर्म आ गया हमारा, राइट, करेक्ट। 6 माइनस 2 वॉल्यूम हमें किस में दिया है, लीटर में, देन इट्स फाइन। इसका भी आंसर टेक्सचुअल इज नॉट प्रॉपर, तो हमें मिला वी कैन राइट इट 3 5, चेंज इन वॉल्यूम 10⁻³ राइट है, 5 माइनस 3 इज 10⁻², तो आई कैन राइट 2.4 इंटू 10⁻³ जूल। ये 10⁻6 के ऑर्डर में नहीं आएगा। अब अगला पूछा है अक्रॉस CD के अक्रॉस, CD के अक्रॉस या BC के अक्रॉस, सबके अक्रॉस निकाल लेते हैं ना, BC ऑल पूछा है, तो BC के अक्रॉस जब हम बात करेंगे तो यहां पे देखें प्रेशर का चेंज तो है, लेकिन वॉल्यूम का चेंज जो है वर्क डन P डेल्टा V होता है ना, तो वॉल्यूम जो है B एंड C पे वो 6 है, B एंड 6 पे क्या है, B एंड C पे 6 है, तो लिख दिया है मैंने यहाँ पे रीजन कि एज द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम एट B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट C इज इक्वल्स टू 6, तो डेल्टा V जो होगा वो होगा 6 माइनस 6, दैट विल बी 0, तो अगर डेल्टा V 0 हो गया तो वर्क डन इज P डेल्टा V, तो P प्रेशर कुछ भी हो बट डेल्टा V 0 है तो वर्क डन विल बी 0, तो हमने रीजन लिख दिया है कि आइसोकोरिक है, इसको प्रोसेस में नहीं लिया है। अब अगला पार्ट है वर्क डन अलोंग द पाथ CD। अब CD की बात करें, C to D, तो CD की बात करें तो CD के लिए हमारा क्या है, प्रेशर कितना है, 2 है, प्रेशर 2 इंटू 10⁻5 है, यहां मैं लिख देता हूं प्रेशर इन C इज 2 इंटू 10⁻5 इंटू CD हम ले रहे हैं, CD, तो वॉल्यूम एट D माइनस वॉल्यूम एट C, वॉल्यूम एट D माइनस वॉल्यूम एट C, वॉल्यूम एट D इज 2, वॉल्यूम एट C इज 6, तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 लीटर के टर्म में 2 माइनस 6 इंटू 10⁻³ बिकॉज 1 लीटर इज 10⁻³ डेसिम 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट, 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट, करेक्ट। तो ये टर्म हमें वापस क्या मिलेगा, यहां देखें तो 2 माइनस 6 इज -4 इंटू 2 -8, -8 इंटू 10⁻² जूल, ये हमें W अक्रॉस CD मिल गया, ठीक है। अभी अगले पार्ट पे चले हम लोग, अगले पार्ट पे CD हो गया, अभी AD अक्रॉस AD, हमने AB निकाला, फिर हमने BC निकाला, फिर हमने CD अभी निकाला, अब AD या DA, AD या DA में वापस देख लें, AD या DA में तो ये वॉल्यूम का एक्सिस है, वॉल्यूम एट A इज सेम एज द वॉल्यूम एट D, दैट इज इक्वल्स टू 2, तो VA माइनस VD जिसको हम डेल्टा V बोलेंगे दैट विल बी 2 माइनस 2 विच इज 0, तो डेल्टा V हमें इस केस में वापस 0 मिल गया, तो यहाँ वापस हम लोग लिख सकते हैं कि एज द V इज कांस्टेंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस W अक्रॉस AD इज P इंटू डेल्टा V, तो प्रेशर जो भी हो और डेल्टा V जो है वो 2 माइनस 2 मिल रहा है, तो दैट इज 0 ओनली, तो वर्क अक्रॉस AD बिकम 0। आपको सारे सम समझ में आए तो वीडियो को प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।